हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक एक वर्ड की इंग्लिश ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को यहाँ पर बनाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है क्या खरीदे। क्या खरीदे मीन्स व्हाट टू बाय। व्हाट टू बाय, क्या खरीदे। एक दिन 3 गरीब दोस्तों ने सड़क पर 50 रुपए का नोट देखा। ठीक है, ये लाइन कौन सी है? पास्ट में, पास्ट इनडेफिनिट, ई का सेंस आ रहा है लास्ट में और मीन्स 50 रुपए का नोट देखा। किसने देखा? 3 गरीब दोस्तों ने। तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और जो इसका वर्ब होता है वो होता है लास्ट में। देखने का एक्शन हुआ, काम हुआ। ठीक है, वन डे, एक दिन 3 गरीब दोस्त, ये क्या है? सब्जेक्ट। 3 पुअर फ्रेंड्स, 3 गरीब दोस्तों ने क्या देखा? मीन्स सॉ, सीन, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। 3 दोस्तों ने देखा, क्या देखा? अ 50 रुपी नोट ऑन द रोड। ठीक है, बन गया सेंटेंस। एक दिन 3 पुअर फ्रेंड्स सॉ अ 50 रुपी नोट ऑन द रोड। अब देखा, यहाँ से हम ऐसे करेंगे, है ना। 50 रुपी कहाँ देखा? सड़क पर, ऑन द रोड। नेक्स्ट है, तीनों दोस्तों ने मिलकर नोट देखा। तीनों ने मिलकर ही नोट देखा, तो उनमें से प्रत्येक ने इस पर दावा करने का प्रयास किया। द थ्री फ्रेंड्स मीन्स देखा। यहाँ भी देखा था, लेकिन हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मैं सॉ भी लगा सकती हूँ, यहाँ मैं लुक्ड एट भी लगा सकती हूँ। तो हम यहाँ पर लुक्ड एट लगा देते हैं। लुक्ड एट द नोट की तरफ जो देखा उन्होंने, टुगेदर मीन्स एक साथ। तीनों दोस्तों ने लुक्ड एट द नोट की तरफ एक साथ देखा, है ना। तो उनमें से प्रत्येक ने, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक मीन्स ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम ने क्या किया? दावा करने का प्रयास किया। प्रयास करना मीन्स ट्राइड। सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। ट्राइड टू क्लेम इट। क्लेम मीन्स दावा करना। ठीक है, आ रहा है समझ में? उनमें से प्रत्येक ने, ईच ऑफ देम। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हम एक्शन लगाएंगे, मीन्स प्रयास करना, जो कि हमेशा वाक्य के अंत में होता है। ट्राइड, ठीक है, कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? दावा करने की। टू क्लेम इट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में तीनों सेंटेंस हैं। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे लड़ाई नहीं करेंगे और पैसे से कुछ खाने पीने का सामान खरीदेंगे। आखिरकार मीन्स फाइनली उन्होंने फैसला किया। मीन्स उन्होंने, ज़्यादा थे, फैसला करना मीन्स डिसाइड। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकेंड, डिसाइडेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। दे डिसाइडेड दैट, कि अब देखिए वो क्या नहीं करेंगे? लड़ाई नहीं करेंगे। पास्ट में विल का क्या हो जाएगा? वुड। दे वुड नॉट फाइट, वे लड़ाई नहीं करेंगे और पैसे से कुछ खाने पीने का सामान खरीदेंगे। एंड वुड यूज द मनी टू बाय सम, मीन्स खाने पीने का सामान, सम फूड एंड ड्रिंक, और क्या करेंगे? उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूट
इट इक्वली, इक्वली मीन्स बराबर बराबर, ठीक है, आप समझते हैं। फाइनली दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया कि दे वुड नॉट फाइट, वह फाइट लड़ाई नहीं करेंगे, एंड वुड यूज द मनी, उस पैसे का प्रयोग वो कहाँ करेंगे, पैसे से, ठीक है, मीन्स पैसे से, वुड यूज द मनी टू बाय, खरीदेंगे, टू बाय सम फूड एंड ड्रिंक्स, खाने पीने का सामान, और बराबर बराबर बांटेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूट, बराबर बराबर बांटना, इट मीन्स उन पैसों को, इक्वली, ठीक है, मीन्स समान मात्रा में एक दूसरे को बांटेंगे वो, ठीक है। पहले ने कहा मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ, पहले ने कहा, द फर्स्ट वन सेड, 3 दोस्त थे तो उनमें से पहले ने कहा, फर्स्ट वन सेड, मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ, तो कौन सा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई के साथ, मीन्स चाहना, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट मीन्स खाना, इन्फिनेटिव है, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट, समथिंग स्वीट, ठीक है। दूसरे ने कहा मैं बहुत सी चीज़ें खाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है, दूसरे ने कहा मीन्स अनदर सेड, मैं बहुत सी चीज़ें खाना चाहता हूँ, अगेन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई वॉन्ट टू ईट, खाना चाहता हूँ बहुत सी चीज़ें, अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, बिकॉज, क्योंकि, आई एम फीलिंग, ठीक है, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनिट, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट, मैं मीठा खाना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ें खाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब देखते हैं, तीसरे ने कहा मैं कुछ पीना चाहता हूँ, द थर्ड वन सेड, उसने क्या कहा कि मैं कुछ पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट मीन्स मैं चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, टू ड्रिंक मीन्स पीना, क्या पीना चाहता हूँ, समथिंग, कुछ पीना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग थर्स्टी, क्योंकि मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसमें हमने कितने यूज करे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे देखते हैं, जब वे बहस कर रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा, पहले यहां तक बनाते हैं, जब वे बहस कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, जब मीन्स व्हेन, वे मीन्स सब्जेक्ट है हमारा, दे क्या कर रहे थे, बहस कर रहे थे, दे वर, बहस करने की, आर्ग्यूइंग, व्हेन दे वर आर्ग्यूइंग, तो एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा, सो अ ओल्ड मैन पास्ड बाय मीन्स गुजरना, ठीक है ना, गुजरा वहां से, पास्ड बाय, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हमने क्या लगाया, सेकेंड फॉर्म, पास्ड बाय, वहां से गुजरा, उसने उन्हें एक फल की दुकान तक अपने पीछे चलने को कहा, उसने मीन्स किसने, एक बूढ़े आदमी ने, ही आस्क्ड देम, कहा, आस्क्ड देम, उनको कहा, ठीक है, टू फॉलो हिम, फॉलो मीन्स उनके पीछे पीछे आए, उसके, टू फॉलो हिम, पीछे चलने को कहा, टू अ फ्रूट शॉप मीन्स एक फल की दुकान तक, ठीक है, ही आस्क्ड देम, उसने उनको कहा, टू फॉलो, उनके पीछे चलें, ठीक है, उसका पीछा करें, टू फॉलो हिम,
कहाँ तक? टू अ फ्रूट शॉप, एक फ्रूट शॉप तक। आगे देखते हैं। बूढ़े आदमी ने उनसे 50 रुपए का नोट लिया। यहाँ तक बनाते हैं। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी क्या है? सब्जेक्ट है। द ओल्ड मैन लिया, वर्ब की फॉर्म टुक अ 50 रुपी नोट, किससे? उनसे लिया। फ्रॉम देम, फ्रॉम देम, देम क्यों आया? क्योंकि वो ज़्यादा जाने, 3 जाने थे, है ना। अगर फ्रॉम हिम होता तो मीन्स उससे लिया, एक जाने से लिया। द ओल्ड मैन टुक अ 50 रुपी नोट फ्रॉम देम, उसने लिया। एंड, और अंगूर का एक गुच्छा खरीदा। एंड बॉट, सेकेंड फॉर्म खरीदा, बॉट अ बंच ऑफ, गुच्छा मीन्स बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा खरीदा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है। फिर उसने कहा तुम इसे खा सकते हो क्योंकि ये मीठा है। फिर उसने कहा, देन ही सेड, क्या कहा? तुम इसे खा सकते हो। सकते हो कि हम क्या बनाते हैं? कैन लगाते हैं, है ना, कि यू कैन, तुम सकते हो, यू कैन ईट इट, फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने। इट मीन्स ग्रेप्स के लिए। यू कैन ईट इट बिकॉज इट इज, क्या है ये? स्वीट। एक जो पहला बंदा था उसने कहा था ना मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ, तो उसने रीज़न बताया कि आपको ग्रेप्स क्यों खाने चाहिए। सबसे पहले का रीज़न ये था कि तुम इसे खा सकते हो क्योंकि ये मीठा है। अब सेकंड रीज़न वो क्या दे रहा है? यह बड़ी संख्या में है तो ये आपकी भूख भी मिटा सकते हैं। इट इज इन लार्ज नंबर। इट क्यों लगाया? क्योंकि अंगूर क्या है? नॉन लिविंग है। इट इज इन लार्ज नंबर सो इट कैन, ये आपकी भूख भी मिटा सकता है। इट कैन ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स भी, सेटिस्फाई योर हंगर। भूख मिटाना मीन्स सेटिस्फाई योर हंगर। ठीक है, मीन्स भूख मिटाना। ये हुआ दूसरे का। यह रसदार भी है इसलिए ये तुम्हारी प्यास बुझाएगा। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो जूसी सो इट विल क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना होता है, योर थर्स्ट। थर्स्ट मीन्स प्यास, यू मीन्स तुम्हारी, क्वेंच होता है बुझाना। ठीक है, ये जूसी भी है। मतलब तीनों का जो भी क्वेश्चन थे उन पैसों को लेकर, वो तीनों किसने कंप्लीट करे? ग्रेप्स ने, क्योंकि वो मीठे हैं तो पहले वाले की चॉइस थी। सेकंड वाले की चॉइस थी कि वो ज़्यादा चीज़ें खाना चाहता है क्योंकि उसको भूख लगी है। इट इज़ लार्ज इन नंबर्स। ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो सेटिस्फाई योर हंगर। इट इज़ ऑल्सो जूसी भी है, सो इट विल क्वेंच योर थर्स्ट, वो आपकी प्यास भी बुझाएगा। तीनों दोस्त खुश थे। ठीक है ना। द 3 फ्रेंड्स वर, 3 है तो हम वर लगाएंगे, ज़्यादा के लिए वर लगता है। क्या थे? हैप्पी एंड, और उन्होंने अंगूरों का आनंद लिया। एंड एंजॉयड, एंजॉय मीन्स आनंद लेना। किसका लिया? अंगूरों का, द ग्रेप्स। क्लियर है। द 3 फ्रेंड्स वर हैप्पी और एंजॉय द ग्रेप्स। सो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।